समंदर उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश था। ऐसी खामोशी जो दिल को मुतमईन नहीं बल्कि बेचैन कर देती है। लहरें आहिस्ता आहिस्ता कश्ती के किनारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई अनजान ताकत सांस रोके किसी मुनासिब लम्हे का इंतजार कर रही हो। नीला पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मगर उस चमक के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी थी जहां सिर्फ मौत का कानून चलता है। कश्ती पर सवार लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई तस्वीरें बना रहा था तो कोई समंदर की वसातों को देखकर अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर यादगार नहीं, खूनी होने वाला है। कश्ती के एक कोने में एक शख्स खामोश खड़ा था। उसकी आंखें समंदर की गहराइयों में जमी हुई थीं, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। उसका नाम अयान था, कम गो मगर मजबूत। इसकी खामोशी आम खामोशी नहीं थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक कश्ती हल्की सी झटके से लर्ज उठी। ये क्या था? एक मुसाफिर ने घबरा कर पूछा। उससे पहले कि कोई जवाब देता, पानी के नीचे एक स्याह साया तेजी से हरकत करता दिखाई दिया। अगले ही लम्हे समंदर फट पड़ा। एक दीवहिकल शार्क पानी से बाहर निकली। उसके दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी, वहशी भूख। चीखें फजा में गूंज उठी। एक शख्स फंसल कर पानी में गिरा और पल भर में सर्ख पानी ने गवाही दे दी कि समंदर ने अपना हक वसूल कर लिया है। एक बच्चे की चीख सुनाई दी, अबू अबू। अयान ने एक लम्हा जाया नहीं किया। उसने रस्सी पकड़ी, खुद को खतरे में डालकर बच्चे को खींच लिया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म था। सब लोग पीछे हट जाएं, अयान की आवाज गरजी। शार्क कश्ती के गर्द चक्कर लगा रही थी, जैसे शिकार को थका रही हो। हर चक्कर के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, हर सांस भारी लग रही थी। अयान की नजर कश्ती में रखे ईंधन के ड्रम पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आई, जैसे दिमाग ने खतरे का जवाब ढूंढ लिया हो। अगले लम्हे आग भड़की, धमाका हुआ, पानी उबल पड़ा। शार्क जख्मी हुई मगर खत्म नहीं हुई। उसकी चीख समंदर के सीने को चीरती हुई गूंजी और तब फजा बदल गई। हवा में एक साया अभरा, पर फड़फड़ाने की खौफनाक आवाज ने सबको ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। वो कोई परिंदा नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वो एक उड़ने वाला खौफनाक दिवाकल दरंदा था जिसके पर आसमान को ढांप रहे थे। उसकी चीख ऐसी थी जैसे क़यामत का ऐलान। एक लम्हे में वो नीचे आया और एक इंसान को पंजों में जकड़कर फजा में ले गया। चीखें आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गईं। अब मौत नीचे भी थी और ऊपर भी। कश्ती टूट फूट का शिकार थी। लोग कांप रहे थे, आंखों में आंसू, होंठों पर दुआएं। बच्चा अयान के साथ लपटा हुआ था। हम मर जाएंगे। अयान ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। उड़ने वाला दरंदा दोबारा हमले के लिए नीचे आया और इसी लम्हे जख्मी शार्क खून की खुशबू पाकर पागल हो चुकी थी। अयान ने आखिरी दाव खेला। उसने शाला फजा में छोड़ा। एक जोरदार टुकर और आसमान का दरंदा समंदर में आ गिरा। पानी में दो वहशतें आमने सामने थीं। एक ने दूसरे को भिला शिकार समझ लिया। कश्ती को मेहलत मिल गई। अयान ने अंजन पूरी ताकत से चलाया। किश्ती लरजती हुई मगर उम्मीद के सहारे आगे बढ़ी। सूरज तुलुआ हो रहा था। दौर इमदादी जहाज नजर आया। लोग बच गए थे मगर उनकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए बस चुका था। बच्चे ने अयान का हाथ थाम लिया। आप हीरो हो। अयान ने समंदर की तरफ देखा जहां लहरें अब फिर खामोश थीं। हीरो वो नहीं जो न डरे, हीरो वो है जो डर के बावजूद खड़ा रहे। और समंदर वो फिर खामोश हो गया, मगर शायद सिर्फ अगले शिकार तक।